गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज सुबह से कैमरा अब उठाया है और दोपहर बाद का समय हो गया। अभी आपको लेके चलते हैं हम लोग फाजिल्का के बॉर्डर पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहाँ लगता है। बच्चे बाय कर देंगे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, स्कूल की छुट्टी हो गई है। फाजिल्का फिरोजपुर रोड। अभी हम लोग जो इस तरफ मुड़ रहे हैं, ये रोड जाएगी बॉर्डर पर। ये चल पड़े हैं हम बॉर्डर रोड पर। फाजिल्का ज़िला है जो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है उधर, तो हम लोग दूसरे गांव के अंदर से होकर निकलेंगे आगे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सरहद, इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर। बस कुछ ही दूरी पर हैं हम लोग बॉर्डर के, और कुछ ही मिनटों में आपको दूसरी तरफ पाकिस्तान दिखाई देगा। ये एरिया जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था, इसलिए 1971 में इस जगह ने, फाजिल्का ने 1971 वाले युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ पे बहुत सारे हमारे फौजी भाई, हमारे जवान शहीद भी हुए थे। उन्हीं की याद में यहाँ पे वार मेमोरियल भी बनाया गया। रास्ते में आते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा। बस हम लोग पहुँच ही गए हैं, तो एक बार कैमरा बंद करके और कैमरे की परमिशन लेते हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद फिर कैमरा चालू करेंगे। हालांकि दे देते हैं परमिशन, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है। लीजिए दोस्तों, आ गए हैं हम बॉर्डर पर। ये है फाजिल्का का बॉर्डर। एंट्री हमारी हो चुकी जी इस गेट से। अब हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं फाजिल्का के बॉर्डर पर। ये जगह जो आप देख रहे हो, इसका नाम है सादकी बॉर्डर। ये फाजिल्का से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको सादकी बॉर्डर बोलते हैं। और पाकिस्तान की तरफ जो एरिया लगता है इस जगह को, वो सुलेमान की है। सुलेमान की बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। कैमरे में आप देख पा रहे होंगे, सामने ही पाकिस्तान है। ये सारा एरिया सामने की तरफ पाकिस्तान का और ये इधर का हिंदुस्तान का। ये पाइप्स जो लगे आप देख रहे हो, ये पहले नहीं थे, ये शायद कुछ टाइम पहले ही लगाए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो दूसरी तरफ जो चौकियां बनी होती हैं, जो बीच की जगह होती है मिडल की, मैं वहाँ पर खड़े होकर भी फ़ोटो खिंचवा के आया था। रिट्रीट अभी स्टार्ट होने ही वाली है, हम लोग टाइम से ही पहुँच गए हैं। लोग आ रहे हैं अभी बस।
después me he quedado
भारत माता की। तो ये है दोस्तों सीमा चौकी सादकी। अभी हमने दोनों देशों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की परेड देखी। और ये जो इलाका आप देख रहे हो, ये ज़मीन जो देख रहे हो, हरियाली ही हरियाली है। ये ज़मीन इंडियंस की है, यहाँ के लोकल बाशिंदों की है। इसके लिए भी स्पेशल पास इशू किया जाता है हमारी इंडियन आर्मी द्वारा। इसकी खेती करने के लिए पास इश्यूज होते हैं। उसके बाद ही वो लोग यहाँ के जो जिनकी ज़मीन है वो यहाँ खेती कर पाते हैं। ये जो आगे जो गेट है, उस गेट के पार इधर आने के लिए उनको स्पेशल टाइम दिया जाता है, सुबह से लेके शाम तक का कुछ टाइम, शायद 6 बजे तक का। उसके बाद उनको भी यहाँ से इस एरिया से घर वापस भेज दिया जाता है। खेती करने के बाद अपने घर घर जाएँ, और दिन के टाइम ही सिर्फ खेती अलाउ है। ये ज़मीनें उनकी हैं। और एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये चीज़ देखिए, ये है बंकर। ये भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 का और 1971 का, ये उसी टाइम के बनाए हुए हैं, ये आज के नहीं है। इस तरह के बंकर फाजिल्का शहर में भी बहुत देखने को मिलते थे। इवन हमारा जो पुराना घर था उसके पास में भी ये बंकर बने हुए थे। वो दूर जो आपको एक मकान टाइप सा बना हुआ दिख रहा है, छोटा, ये है मोर्चा, इसको बंकर भी बोलते हैं। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम के यहाँ बने हुए हैं, अभी भी खेतों में बने हुए दिखाई देते हैं। ये खूब सारे हैं, अभी मैंने पीछे भी आपको दिखाया है। और ये एक नहर पुरानी चलती थी। ये पुल तो अब तो पक्का कर दिया। जब मैं पिछली बार आया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले आया था, तब ये पुल भी बिल्कुल कच्चा था। कच्चा क्या, ये लकड़ी का पुल था। यहाँ पे आने जाने के लिए लकड़ी का पुल हुआ करता था। उस पुल में ये नहर बनी हुई है, इसमें पानी हमेशा ही होता था। अभी तो ये दोनों तरफ इस तरह से कर दी गई है, इसके पगडंडियाँ बना दी हैं। तब ये नहीं थे, तब इसमें पानी भर दिया जाता था ताकि उधर के लोग इधर नहीं आ सकें। और ये बंकर देखिए, आपको उस तरफ दिख रहे हैं, लाइन से बने हुए। वो बंकर पूरे नहर के साथ साथ उस तरफ, मैं अभी इधर पाकिस्तान वाले जगह, मतलब पाकिस्तान के एरिया की तरफ जो जाती है रोड, उस तरफ खड़ा हूँ। और वो जो बंकर बने हुए हैं वो फाजिल्का की तरफ के हैं, दिख रहे हैं जो आपको, इधर भी हैं और उधर भी हैं। मैं उधर की तरफ भी आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, ये नहर की जो पटरी वाली जगह होती है उस पे बंकर बने हुए हैं। आप गौर से देखेंगे तो कैमरे में दिखेंगे आपको, वो दूर तक बने हुए हैं। ये पूरे एरिया, बॉर्डर के एरिया पे ऐसे ही हैं। अब तो बहुत सुधार करके और ये पुल भी पक्के कर दिए गए हैं, वो दूर तक बंकर दिखे हों। ये नहर भी सारे बॉर्डर के एरिया में है। ये ब्यास और सतलुज का पानी इसमें आता है। वार मेमोरियल आसफ वाला, पंजाब होम गार्ड 1971 में जो भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, ये उनके नाम है। ये भी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, उनकी मेमोरी। ये भी उसी टाइम के शहीदों की मेमोरी और ये नाम लिखे हैं उनके। यहाँ पे एक मंदिर भी बना रखा है शिव को समर्पित।
जय भोलेनाथ। ये अस्थि स्थल है। भारत पाकिस्तान युद्ध दिसंबर 1971, जाट शहीदी यादगार। और ये जाट रेजिमेंट के जो शहीद हुए थे, कुछ शहीदों के यहाँ स्टैचू भी लगाए गए हैं। और एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि 1971 के युद्ध के बाद जो शहीद सैनिक थे उनके शवों का यहाँ पर सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर 18 फीट चौड़ाई और 90 फीट लंबाई की चिता बनाई गई थी, जिस पर 206 शहीदों को अंतिम संस्कार उनका यहाँ पर किया गया था। वो यही जगह है, इसलिए इस जगह पर उनकी समाधि बनाई गई है। तो इस जगह को शहीदों की समाधि के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आसफ वाला जगह आप देख रहे हैं, ये वही जगह है। मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ, जहाँ पे सारे शहीदों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो टैंक वगैरह थे, ये टैंक पाकिस्तान का है। ये जीप, एंटी टैंक मिसाइल टाइप, इस तरह की जो भी चीज़ें थी यहाँ पे छोड़ी गई, वो यहाँ दर्शाया गया है। और युद्ध का पूरा विवरण इस जगह पे लिखा हुआ है। टैंक जो ये तस्वीरों में आपको दिखाए हैं, वो बाहर भी खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हुए हैं, मैं दिखाऊंगा। और ये जो मैं आपको पीछे नदी दिखा के आया था, जिस पे अभी पक्का पुल बना हुआ है, ये वही नदी की तस्वीर बना के यहाँ लगाई गई है। उस टाइम ये कच्ची थी। ये जिसने इस युद्ध में भाग लिया था उनका विवरण है। और ये युद्ध में शहीद हुए सैनिक, उनकी तस्वीरें हैं ये लगी हुई, उनकी याद है यहाँ बाकी। पूरा विवरण इस जगह पे लिखा हुआ है। 1971 का, 1965 का भी यहाँ लिखा हुआ है। 1965 का युद्ध भी इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, इन दोनों के देशों के बीच में जो हुआ था, उसका भी विवरण यहाँ पे है। ये इतिहास 4 जाट रेजिमेंट का, ये 1971 का जो युद्ध हुआ उसका विवरण। सब कुछ यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। और ये तस्वीर पाकिस्तानी जनरल ने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। और ये स्मारक है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार सूरी जी का। इन्होंने भी भारत और पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था और इनका बहुत बड़ा योगदान था इस युद्ध में। और इन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मेरा स्मारक भी मेरे शहीद जवानों के साथ ही बनाया जाए। तो इनके मरणोपरांत यहाँ पे इनका स्मारक बनाया गया है। ये बाद में ब्रिगेडियर के पद तक भी पहुँचे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से।
अभी बाहर चलते हैं। बाहर निकलते ही आपको एक ये विक्ट्री का इमारत दिखेगा, ऊंची इमारत टाइप बनी हुई, ये वाली विक्ट्री टावर। और ये छोटी तोप जो आप देख रहे हो ये पाकिस्तान की ही है। ये वाले टैंक ये भी पाकिस्तान के हैं। अभी यहाँ डिस्प्ले किया गया है इनको। ये 2 टैंक हैं, दोनों द्वार के इस तरफ और उस तरफ रखे गए हैं। एक ये शहीदों की समाधि आसफ वाला। बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी और आसफ वाला वार मेमोरियल देखने के बाद अब चल पड़े हैं घर की ओर फाजिल्का। तो चलते चलते दोस्तों आपको एक और अद्भुत नज़ारा और अद्भुत जगह दिखाता हूं मैं, जो बिल्कुल ही अलग है, आपने शायद नहीं देखी होगी। ये बनी हुई है पुलिस लाइन के एरिया में। ये पुलिस लाइन का एरिया है, मेरे राइट साइड में लेके चलता हूँ आपको वहाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु। देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल ही अलग नज़ारा। ये गुरुद्वारा जो आप देख रहे हैं फाजिल्का में ही है। ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, सारा का सारा पाइन ट्री की जो लकड़ी होती है उससे बनाया गया है। ये अंदर का दृश्य जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है। वो आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाहर से ये गुरुद्वारा फाजिल्का से जब बॉर्डर रोड पे चलते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसके पास से एक रोड अंदर जाती है, उस पे बना हुआ है अंदर की तरफ। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल शांत वातावरण। चारों तरफ हरियाली। ये निशान साहब। तो जी पहुंच गए हम लोग घर पे। अब करते हैं रेस्ट और कल निकलते हैं अमृतसर के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं कल। जय माता दी, गुड नाइट।